महान समर्थ देवा पिता, इस घड़ी आते प्रभु जी तेरी स्तुति और महिमा और बड़ाई और तारीफ होने पाए पिता, क्योंकि आप उस योग्य है पिता। प्रभु जी इस घड़ी, इस सुंदर सभा और इस छोटी की सभा के बीच में पिता, हम सब पिता आपके वचन से सीखने जा रहे हैं, वर्चुअल फिजिकल सीखने और सिखाने जा रहे हैं। परमेश्वर तू सहायता मदद कर, और जितने लोग देखते हैं देखेंगे और जितने लोग यहाँ पे उपस्थित है पिता, उसको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू उसको सहायता और मदद कर, जो आपका वचन है पिता वो अच्छा से समझ पाने पाए पिता, कि प्रभु आपकी देह में पिता मजबूत हो, एजुकेट हो पिता, और आपके राज के लिए पिता वो खड़ा होने पाए पिता परमेश्वर, और उसका विश्वास पिता मजबूत होने पाए पिता। सारी आदर महिमा सम्मान देते इस छोटी दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो बेहद ही खुशी के साथ हम सब मसीह मंथन बैठक चर्च बारडी रामगढ़ झारखंड, इस बीच में हम सब छोटी सी सभा के बीच उपस्थित होते हैं और हम सब वचन से हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस मसीह मंथन बैठक चर्च बारडी में। तो इस घड़ी कुछ अनाउंसमेंट है, उसको आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। अगर इस घड़ी इस वक्त इस वीडियोस को देख रहे, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ने के लिए मैं आप सबको इनकरेज करता हूं, सबको उत्साहित करता हूं, और वो इसलिए कि मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप एक मात्र प्लेटफॉर्म है जो आज सही शिक्षा, खरी शिक्षा जिसको बोलते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, जो कि आज लोगों को आज गलत शिक्षा से बाहर निकाल रहे हैं लोगों को, और लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, लोगों को इंकरेज कर रहे हैं कि मसीह की देह के लिए आप तैयार हो, एजुकेट हो, और क्या करें, आप परमेश्वर के काम के लिए तैयार हो जाए। तो मसीह मंथन बैठक जिसका फाउंडर और डायरेक्टर है पास्टर डैनियल राज, जो खुद काम कर रहे हैं और दूसरों को भी सिखा के काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और यही मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 18, 19, 20 नहीं, मैं अभी दूसरा बोल रहा हूँ। ओके, अभी उस टॉपिक में नहीं आया हूँ, है ना। तो मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 18, 19, 20 यही कहता है, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, यानी यीशु मसीह को दिया गया। और यीशु मसीह को दिया है ना, जिसको यीशु मसीह को दिया है ना, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो अधिकार हम सबको मिला गया है। वाह, कितना अद्भुत है ना। स्वर्ग और पृथ्वी का हम सबको अधिकार। कल जो मीटिंग हो रहा था हम लोग का फ्रंट लीडर्स में ना, ये बातें बहुत ही अद्भुत तरीके से बताया गया है, और सुन के बहुत खुशी और उत्साहित होते हैं कि क्या बात है ना। हम सब कुछ हैं, कुछ नहीं है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का ये अधिकार हम लोग को दिया गया है, हाँ, यीशु मसीह को दिया गया है। और अगर हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, तो वो अधिकार हम लोग को दिया गया है। और यही तो कहता है ना कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और कहता है का जाओ सारी जातियों के लोगों को क्या करो, चेला बना। तो हम लोग को क्यों चेला बनाया है? यीशु मसीह हम लोग को अधिकार दिया है कि तुम लोग के पास है वो अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का। तो हम लोग क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं। अगर बताते हैं, वो विश्वास करता है, वो भी स्वर्ग राज का भागी हो जाता है। कितना अद्भुत है ना। सोचिए, कोई ऐसा बताएगा, कोई ले चल रहा है कि सच्चाई में चलो, सही रास्ते में चलो, स्वर्ग राज में जाओ, ऐसा बताता है? नहीं, चारों तरफ गलत है, गड़बड़ियां है, पाप है, बुराई है। इस बीच में परमेश्वर हम सबों को रखा है। तो उस अधिकार के साथ मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप भी काम कर रहा है, लोगों को तैयार कर रहा है, और लोगों को काम करने के लिए भी तैयार कर रहा है। हालेलुया। सो मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप से आप सबों को जुड़ने के लिए बेहद ही खुशी और उत्साहित के साथ आप सबका स्वागत है। तो कैसे जुड़े, तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर है 9982335777। इस नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट करें, संपर्क करें। आपसे कुछ जरूरी बातें, जो गलत शिक्षा चल रही है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा, और आपको इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और ये एमएमबी हेड ऑफिस का नंबर है। साथ ही अगर पास्टर डैनियल राज का फेसबुक पेज लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो लाइक फॉलो करें। साथ ही पास्टर डैनियल राज का यूट्यूब चैनल डैनियल राज करके है, उसको अगर लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो आप जरूर बेल आइकन दबाए फॉलो करें। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आज
वो सही शिक्षा, खरी की शिक्षा के साथ बिल्कुल हिंदी में स्पष्ट तरीके से आज क्या कर रही है, प्रचार कर रही है, अद्भुत विषय के साथ और पूरी बाइबल के निचोड़ के साथ, है ना, और साथ ही पूरा बाइबल को कवर कर रहे हैं। नया नियम तो खत्म है ना। जिसको सीखना है YouTube चैनल में जाए, उसके YouTube चैनल में और प्लेलिस्ट में जाए और ढूंढे और बारीकी से सीखने पाए। और साथ ही अभी पुराना नियम भी स्टार्ट हुआ है, कुछ एपिसोड चल चुका है, कुछ एपिसोड अभी बाकी है, और वो भी इसलिए बाकी था कि इस मंथ में, मतलब बीते मंथ में मिशन ट्रिप हुआ, और बहुत ही जल्द फिर से एपिसोड के साथ वो आएंगे। तो आप लोग सीखिएगा और एजुकेट होइएगा, वो भी घर बैठे मुफ्त में। आपको 2 साल 4 साल 6 साल कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे डिनोमिनेशन है, और लोग बाइबल कॉलेज के नाम पे बुलाते हैं, लेकिन जो शिक्षा देना चाहिए वो नहीं देते, जिसके वजह से आज मसीह की देह में क्या हो गया है, आज गलत शिक्षा की भरमार है। लेकिन आपको, हमको आज घर बैठे सोशल मीडिया के द्वारा आपको ये चीज मिलेगा, और मैं भी वही से सीखकर आप सबों के बीच में बहुत ही अद्भुत तरीके से बातें करता हूँ। यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर आप एमएमबी झारखंड पेज से देख रहे हैं तो आप सब भी इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और दूसरों तक शेयर करें। मैं भी हर संडे लाइव आता हूं, साथ ही बीच बीच में रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं डालता हूं, और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पेज में 2000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। आज शायद 2018 है, मतलब 2018 फॉलोअर्स है। तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबों ने सही शिक्षा, खरी शिक्षा को अपना रहे हैं। आइए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आज के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। तो आज का विषय क्या है, किसका उद्धार हो सकता है या होगा। आज हम क्या करेंगे, इस पे विषय करेंगे, आज इस विषय पर बात करेंगे। आज मैं इस विषय पर क्यों बात करने के लिए उतावली हूँ, क्यों मैं उत्सुकता हूँ, क्योंकि आज मसीह तो बहुत हैं, विश्वासी तो बहुत हैं, और सब कुछ बोलते हैं मेरा उद्धार हो गया, हम सबका उद्धार हो गया, और मस्त चाय पानी कॉफी मौज मस्ती करते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, सांसारिक जीवन जीते हुए पाए जाते हैं। तो सवाल है कि किसका उद्धार होगा। क्या हम विश्वास कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, प्रभु भोज ले लिए, जो कि आज हम सबका भी प्रभु भोज होगा। 3 चीज कर लिए, विश्वास कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, प्रभु भोज ले लिए, और संडे संडे चर्च जा रहे हैं, हालेलुया प्रार्थना विनती करके आ रहे हैं, और फिर हफ्ता भर गायब होने का मतलब संसारिक जीवन, संसारिक अभिलाषा में जीना, शैतान के पीछे चलना, शैतान के बातों को मानना। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्यों आज एक विश्वासी क्या करता है, लोग चोरी करता है, झूठ बोलता है, गाली गलौज करता है, गलत चीजों को देखता है। तो ये गलत चीज, अपवित्र चीज कौन करवाता है, शैतान करवाता है। तो शैतान के पीछे चलना, सीधे बात है। तो ऐसे लोगों को क्या उद्धार हो सकता है, आज हम सब इसी बात से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आज का विषय है किसका उद्धार होगा या किसका उद्धार हो सकता है। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो एक बेहद ही खुशी के साथ, उत्साहित के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए जोरदार ताली हम लोग जरूर बजा सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सचमुच परमेश्वर की महिमा होने पर। तो आप लोग निकाल लिए मत्ती का पुस्तक 10वां अध्याय वचन, जल्दी से पढ़िएगा। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, सब लोग तुमसे बैर करेंगे। रुकिएगा, लिखता है मेरे नाम के कारण सब लोग बैर नहीं करेंगे, सब लोग तुमसे बैर करेंगे। अरे यही वजह है आज बैर करने के चलते। अच्छा, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो दिखाना चाहते हैं कि चलेगा। अच्छा, दिखाते हैं ना जी। मैं तो भूल ही गया था, दिख रहा है सबको? तो क्या लिखा है, उधर बैठ सकती हो रे, उधर बैठ सकती हो जी, ठीक है। तो क्या लिखता है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे क्या करेंगे, बैर करेंगे, यानी दुश्मन। बाप रे बाप, यीशु मसीह के नाम से आज पूरी दुनिया का हो गया है, दुश्मन बन गया है। आप संसार में कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे ही बात अगर आ जाएगा यीशु मसीह का ना,
तुम क्रिश्चियन हो, ऐसे बोलेगा। तुम विदेशी धर्म को मानते हो, ऐसा बोलेगा। मतलब तुरंत तुरंत दुश्मनी हो जाता है। आपको तुरंत गलत नजर से देखने लगेगा, अरे ये हमारा ब्रदर का नहीं है मनुष्य, लेकिन वहीं से तुरंत उसका टोन चेंज हो जाएगा। क्यों? आखिर यीशु के नाम से दुश्मनी क्यों? आखिर यीशु के नाम से क्या लिखा है? बैर क्यों? हाँ? मैं आप विश्वासों से भी बोलना चाहूंगा कि जरूर इस वीडियो को क्या करिए आप लोग देखिए। आज ये वीडियो सबके लिए है, इसीलिए मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं ताकि ये यूट्यूब में भी अपलोड हो और लोग भी देख पाए। हाँ? तो यीशु के नाम को सुनते ही लोग क्यों बैर करने लगते हैं? क्यों दुश्मनी मोड़ लेते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ही एकमात्र सत्य है। और यूहन्ना 14:6 कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। सिर्फ मैं नहीं, मैं ही हूं। मतलब उसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर नदी में पार होने के लिए एक पुल है तो किसी को भी बोलिएगा, अगर बाढ़ आ रहा है, हाँ, तो उसको क्या बोलिएगा कि भाई अगर तुमको उस पार जाना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही पुल है जो यही है, और इसके द्वारा और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ यही पुल ही है। तो वैसे ही हमारा यीशु मसीह ही है जो आपको सही मार्ग पे ले जाएगा। और ये स्पष्ट पता चलता है। आप 33 करोड़ को मान लो, चाहे कोई भी धर्म को मान लो, और उसके बातों को समझो कि किसमें सत्यता है, किसमें पवित्रता है, कौन सत्य चल रहा है, कौन सत्य को लेकर चला रहा है, उसको क्या करना है, आपको समझना है। मैं मानता हूं कि आज क्रिश्चियनिटी भी क्या किया है, गड़बड़ी कर दिया है। मैं उन सबों के सख्त खिलाफ हूं। और यही तो मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप का कर दिया, आज जंग छेड़ दिया। एक समय था यीशु मसीह जंग छेड़ दिया, एक समय था पौलुस पतरस उसके चेले जंग छेड़ दिए, एक समय था मार्टिन लूथर जो आज हम लोग पेंतीकोस्ट में आते हैं वो छेड़ दिया। वही उसी के बीच में मसीह मंथन बैठक एक प्लेटफॉर्म है जो आज गलत शिक्षाओं के बीच में क्या कर दिया है, जंग छेड़ दिया है। और ये जंग जारी रहेगा। हाँ, आज एका दुका मिल रहा है, आने वाला दिन में हजारों लोग मिलेंगे। और आए दिन हम लोगों से टकराते रहते हैं, अपनी बातों को उल्टी सीधी जैसे तैसे रखने की पेश करते हैं। और जब बातें करते हैं उन लोगों से ना, तो ये पता चलता है कि उसकी बाइबल नॉलेज कितनी है, कितनी सच्चाई में चल रहा है, कैसे बाइबल को ले रहा है, कैसे पढ़ रहा है, पता चल जाता है हमसे। तो यहाँ लिखता है मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे क्या करेंगे, बैर करेंगे। क्रिश्चियन तो है लेकिन वो गलत शिक्षा में है। हाँ, लूसीफर की स्पिरिट में चल रहा है। लेकिन जैसे ही अगर हम सही शिक्षा को लेकर, यीशु मसीह की शिक्षा को लेकर उसके पास अगर जाते ना, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे पास्टर, पचास सेवक, बिशप, रेवरेंड, अपोस्तल जो भी है, उसके पास जैसे आओगे ना, दुश्मनी पैदा हो जाएगी। और यही वजह है कि आज मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि यीशु की बातों को लेके चल रहा है। यीशु मसीह जब यहूदी शास्त्रियों के बीच में जब सही शिक्षा को लेकर आया ना और ज्ञान देने लगा ना, तो यहूदी शास्त्री क्या कर दिया, उसे दुश्मनी मोड़ लिया। और यही वजह है कि उसको क्रूस तक क्या कर दिया, चढ़ा दिया। अगर एक्सेप्ट करता तो वो 33.5 साल सेवा किया ना, हो सकता है 40 साल की सेवा कर दे। और आज 33 साल सिर्फ सेवा किया और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। अगर 40 साल 50 साल सेवा करता इस मसीह, तो हो सकता है हमारे भारत में भी आ जाता है ना। वो तो अलग अलग जगह में प्रदान कर रहा था कि नहीं, तो हो सकता है अगर उसको मौका मिलता 50 साल 60 साल तक, तो हो सकता है हमारे भारत में आता। लेकिन यहाँ तक पहुंचने नहीं दिया। हाँ, और उसका पीछे कौन था, लूसीफर, शैतान। उसको पता था कि अगर इसको जल्द जितना, वो तुरंत वो रणनीति में अपना लिया कि जैसो भी हो, कैसो भी हो, इसको जितना जल्दी हो सके क्या कर किया जाए, मार दिया जाए। अगर ये रहा ना, तो पूरा दुनिया में क्या कर देगा, अपना तरफ कर लेगा। राजा महाराजा भी परेशान, हाँ, कि बाप रे ये आ गया है, हमारा राज सिंहासन क्या कर लेगा, छीन लेगा। अरे भाई, वो धन दौलत पैसा कौड़ी छीनने नहीं आया था, इस राज्य को सिंहासन को अपनाने नहीं आया था। उसके पास ऑलरेडी सिंहासनों का सिंहासन है, था नहीं, था भी है भी, वो हमेशा रहेगा। यही तो सीखते हैं, परमेश्वर क्या करता है,
वो युगानुयुग एक सा है। हाँ, तो ऐसे ही और लोग हम लोगों से क्या करेगा, बैर करेगा। और आज लोग बैर करते हैं ना, मतलब पड़ोसी दुश्मन बन जाता है ना, तो लोग क्या करता है, यीशु मसीह को छोड़ देता है कि अरे हमारा पड़ोसी ऐसा बोलता है, हमारा घर वाला ऐसा बोलता है, हमारा हस्बैंड ऐसा बोलता है, हमारा भाई ऐसा बोलता है, मेरा ये वो दिलदार। लेकिन आगे का वचन पढ़ो, हाँ उसी का आगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा बस उसी बस का- उनको लिखा, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। ऐसे उद्धार नहीं हो सकता है। हाँ, विश्वास कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, पर भोज ले लिए, और फिर जैसा तैसा जीवन जियो, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, आप चल जाओ ठीक है, बाइबल पढ़ो ठीक है, प्रार्थना करो ठीक है, लेकिन जो लोग संसारिक लोग है ना, संसारिक जीवन जीता है ना, उन लोग के साथ भी सम्मिलित हो, उन लोग जैसा करता है तुम भी करो, आपको कोई दुश्मनी नहीं करेगा। हाँ? लेकिन यहाँ कहता है पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। तो क्या धीरज धरना है, सच्चाई के प्रति। हाँ, जो सही है हम वही करेंगे, जो गलत है हम नहीं करेंगे, जो शैतान का है हम नहीं करेंगे। तो ये वका होना, धीरज धरना। आपका पड़ोसी दुश्मन बन जाए, आपका घर का दुश्मन बन जाए, आपका हस्बैंड दुश्मन बन जाए, कोई भी बन जाए, लेकिन आपको क्या करना है, धीरज धरना है। हाँ? आपका, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ कि अपना सच्चाई के लिए आपका अपना हस्बैंड से भी क्या हो जाए, दुश्मनी हो जाए तो हो जाए, हम दुश्मन नहीं मान रहे हैं उसको, वो मान रहे हैं हमको। हाँ, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम एक दिन मरेंगे ना, एक दिन आप मरिएगा ना, वहां आपका हस्बैंड खड़ा नहीं रहेगा, ये मेरा पत्नी है, हम इसके साथ रहते थे, इसको छोड़ दीजिए, इसको स्वर्ग में रखिए और हमको भी रखिए, दोनों अच्छा से रहेंगे, ऐसा नहीं कहेगा। कोई एक के साथ मरता है, एक के साथ जाता है, क्यों अलग अलग जाता है? हाँ? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है ना। तो जब न्याय सिंहासन में जाओगे ना, तो ये विश्वास ही आपको क्या करेगा, बचाएगा। यही अंत तक धीरज आपको क्या करेगा, बचाएगा। हाँ? अगर आप सच्चाई को जानिए, ठीक है, सच्चाई को जानिए, लेकिन आपका हस्बैंड आपका पड़ोसी दुश्मन ही बन गया, बैर कर रहा है, और फिर क्या करेगा कि दुश्मनी चलते आपका कर यीशु मसीह को छोड़ दिए, यीशु मसीह को छोड़ दिए और फिर मर गए तो न्याय सिंहासन में जब जाइएगा ना, तब आपको समझ में, अरे बाप रे, काश हम ये अपना पति का बात नहीं मानते, काश हम अपना पड़ोसी का बात नहीं मानते, काश हम अपनी गांव की बात को नहीं मानते, काश हम अपने राज्य की बात नहीं मानते, काश हम इस देश की बात नहीं मानते, बल्कि हम यीशु मसीह की बात को मानते, आज हमको उस आग की नरक में नहीं जाना पड़ता, बल्कि यीशु मसीह अपने दाहिने हाथ को बढ़ा के कहता, आओ मेरे बेटे बेटियों, ये स्वर्ग तुम्हारे लिए है। उस समय याद आएगा, है ना। इसीलिए क्या करना है, समझना है। तो इसलिए है मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे क्या करेंगे, बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आज मसीह समाज इस धीरज धरने में फेल है। हाँ? तुरंत संसारी चीज देखा, तुरंत दौड़ पड़ गया, कुछ ऐसी बातों को देखा, संसारी की ओर दौड़ गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुमको क्या करना पड़ेगा, धीरज धरना पड़ेगा। कोई तुमको सता रहा है, तुरंत तुम बदल गया, तुमको क्या करना पड़ेगा, धीरज धरना पड़ेगा। आगे आप आइए, आगे मत्ती का पुस्तक 19 अध्याय वचन 25 को पढ़ते हैं। मत्ती का पुस्तक 19 अध्याय वचन 25, यहाँ पे एक घटना घटती है जो कि मैं पूरा वचन नहीं रखा हूँ, हाँ कुछ वचन को मैं रखा हूँ, तो वहां बता देना चाहूंगा। कुछ घटना घटता है, एक धनवान आता है, धनवान व्यक्ति आता है या धनवान लड़का आता है और कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूंगा। तो उसको बहुत सारा आज्ञा देता है, चोरी नहीं करना, ये नहीं होना, दिस दैट कहता है। हाँ, तो वो बोलता है कि मैं तो लड़कपन से करते आया हूँ, ऐसा करके। हाँ, तो यीशु मसीह बोलता है कि तुझ में एक कमी है। तो जरूर पूछा होगा क्या कमी है भाई, हम तो अभी तक एहसास नहीं किए, है ना। तो बोलता है तुझ में, यीशु मसीह बोलता है तुझ में एक कमी है। तो क्या कमी है, तो बोलता है कि तेरा पास जो भी धन दौलत है ना, तुम क्या कर दो, बांट दो गरीबों को, और तेरा तुम कहाँ हो जाओगे, अनंत काल का या स्वर्ग का भागी हो जाओगे, ऐसे करके बोलता है। तो वो क्या हो जाता है, वो नाराज हो जाता है, उदास हो जाता है और वो लौट जाता है।
तो यीशु मसीह चेलों को सिखाने लगता है कि धनवानों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है ऐसा करके। तो उसका चेला लोग भी चकित हो गया। वही तो यहाँ लिखा है, हाँ लिखता है, यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। अब चेला लोग भी बात को लेके सुन के परेशान, हाँ कि रे बाप रे ऐसा बात है, फिर किसका उद्धार हो सकता है भाई। अब ये लोग अपने बारे में सोचने लगा। और एक जगह ऐसा भी लिखा है कि देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ लिए हैं, अब पता नहीं आगे क्या होगा। ये लोग भी दुविधा में, हाँ अरे भाई उन लोगों को सोचना चाहिए, अगर तुम लोग सारा दान दौलत घर बार छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो तो भाई तेरा स्वर्ग तो होगा ही। लेकिन ये लोग भी कंफ्यूज है कि कहा जाए, हो सकता है हम लोग भी उधर खो सकते हैं या स्वर्ग नहीं मिलेगा तो दिक्कत है। तो इसलिए लोग चकित होकर भावुक होकर पूछ बैठा कि फिर किसका उद्धार हो सकता है। तो यीशु मसीह बताता है नीचे 26 में, हाँ लिखता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये लाइन क्यों लिखा? अगर आखिर ये लिखता है कि परमेश्वर सब कुछ हो सकता है, तो फिर हम लोग कहेंगे या और लोग भी कह सकता है ना, तो फिर परमेश्वर सबका उद्धार काहे नहीं कर देता है? जब परमेश्वर से हो सकता है तो फिर परमेश्वर क्यों ये नहीं कर रहा है कि सबका उद्धार करा दे? पूरा दुनिया पलट जाएगा, दुनिया ही बदल जाएगा, है ना। सारा क्या बोलेंगे, पाप बुराई गुनाह सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब सच्चाई में आ जाएगा। अगर एक ही बार सबको उद्धार करा दे तो ये भी सवाल हो सकता है, लोग कर सकता है। लेकिन परमेश्वर किसी को जबरदस्ती उद्धार नहीं करा सकता। आज आप उद्धार का सुसमाचार लेके जाओ ना, आपको ठोकर मार के धक्का मार के आपको निकाल देगा, बोलेगा कि हमको नहीं चाहिए उधार, ऐसे बोल देगा। ऐसे इंसान भी है, हाँ? तो परमेश्वर किसी को जबरदस्ती उधार नहीं कर सकता। अगर जबरदस्ती करके उधार करा दिया ना, तो पता चलेगा स्वर्ग में जाके भी वहां उल्टी सीधी हरकत करेगा, हाँ? तो स्वर्ग में ऐसे लोगों को नहीं चाहिए, हाँ? कोई कमेटी बनता है अच्छा काम करने के लिए, हाँ एक उदाहरण दे रहे हैं ना, कोई कमेटी बनता है अच्छा काम करने के लिए, तो उसमें लोग क्या सोचता है, अच्छा व्यक्ति हो, ईमानदार हो, अच्छा से हिसाब किताब करने वाला हो, गड़बड़ी करने वाला ना हो, ऐसा व्यक्ति को ना कमेटी में रखता है, हाँ? अगर एक व्यक्ति रहेगा जो बहुत भांगता है और पैसा का हेरा फेरी करता है, उसको लाएगा तो कोई रखेगा? या फिर एक जन बोलेगा कि अरे ना रखो ना, वो सुधर जाएगा, हाँ अरे रखो ना उसको, वो सुधर जाएगा, तो उसका तो पुराना आदत जाएगा नहीं जाएगा। वो जैसे ही देखेगा पैसा ज्यादा हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा हेरा फेरी करते हैं। यहूदा स्मृति क्या किया? वही किया। वो क्या था? खजांची था, पैसा रखने वाला था, मतलब दान उन सब ऐसा बात नहीं है। यीशु मसीह भी चलता था ना, उस समय भी दान होता था। क्या उस समय का पैसा क्या आवश्यकता नहीं होता था? होता था। तो उन लोग भी दान इकट्ठा करता था। तो जो दान जो इकट्ठा होता था ना, तो वो किसी को तो सबको तो बांट नहीं दे सकता है, किसी एक जन के पास जिम्मेवारी देगा भी नहीं। आज हम लोग मटू को दिए, मटू को घर में रहता है, हाँ कुछ हो जाएगा तो इसको पहले पकड़ेंगे, भाई पैसा कहाँ हुआ, है ना। तो वैसे ही यीशु मसीह जब चेला उसके साथ चेले थे, 12 चेले, उस समय भी खजांची के रूप में यहूदा इस्करियोत को रखा था, इस्करियोत को पैसा हाँ रखने के लिए। तो पैसा जब देखा ना, सोचिए उसका क्या हो गया, मन बदल गया। हाँ? यहूदी शास्त्री लोग बोला कि अगर तुम पकड़वा देगा ना, तुमको 30 चांदी की सिक्का देंगे। तो उसको लगा भाई हम इसके साथ में रहते हैं और इतना पैसा मेरे साथ है, लेकिन ये तो मेरा नहीं है। हो सकता है 15 सिक्का होगा उसके पास, हो सकता है 10 सिक्का होगा। लेकिन जब ऑफर दिया यहूदी शास्त्री लोग कि 30 चांदी का सिक्का देंगे, तो 30 चांदी का सिक्का आज के डेट में कितना बोल सकते हैं? लाखों रुपया पैसा बोल सकते हैं, हाँ? लाखों रुपया बोल सकते हैं। तो वो तो सोचा रे बाप रे, लाखों रुपया मेरे पास हो जाएगा तो बाप रे आप क्या कर सकते हैं। वो लालच में आ गया और उसी दिन से वो क्या कर किया, यीशु मसीह को पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा, हाँ? मौका ढूंढना। तो वैसे ही आज जिसके पास बहुत धन दौलत है ना, वो पैसा को सोचेगा, उधार को नहीं सोचेगा। उधार की बात बताइएगा ना, वो धक्का मार के निकाल देगा। तो
यीशु मसीह ना किसी को जबरदस्ती उद्धार नहीं करा सकता। अगर किसी को गलत आदमी को जबरदस्ती उद्धार करा दिया और स्वर्ग में चला गया तो वहां भी क्या कर देगा, वो पाप में सबको फंसा देगा। हाँ, लूसीफर यही ना किया, अपने तो गया, अपने के साथ साथ कितना सैनिक उसके साथ का बाइबल बताती है, उसके साथ सैनिकों है, सैनिक, हाँ, सैनिक का टीम है बहुत सारा, तो वो अपने भी गया और बहुत सारों को भी ले गया। तो ऐसे अगर गलत आदमी को हम उद्धार कर, इस वजह से अगर उद्धार करा के अगर स्वर्ग में रख दिया तो पता चलेगा वो गया और जितना लोगों को उद्धार हुआ था सच्चाई से, सबको भी क्या कर दिया, पाप पे फिर से धकेल दिया। तो गड़बड़ हो कि नहीं? इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का जबरदस्ती उद्धार हो। उसी को उद्धार कराता है जो उसकी ओर मन फेरता है, अपने आप को पाप के प्रति पश्चाताप करता है कि ठीक है यीशु मसीह, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, अब हम जो भी गलत गुनाह हुआ था अब मैं उसको नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, अब अच्छा जीवन जीऊंगा। वो अपने आप में क्या करता है, कॉन्फेस करता है पाप के प्रति, तब जाके परमेश्वर उद्धार करता है। जक्कई का वो सही आदमी था? नहीं, पापी आदमी था, लेकिन उसके पास धन दौलत का कमी था का? नहीं, बहुत पैसा वाला था, वो टैक्स वसूल करने वाला था और वो गलत तरीका से भी टैक्स वसूल करता था। जब यीशु मसीह उसके पास आया ना, तब उसको समझ में आया, हाँ, और वो तुरंत पाप के प्रति क्या हो गया, कन्फेस करने के लिए तैयार हो गया। यीशु मसीह उसको बोलने से पहले क्या बोल दिया वो, यीशु मसीह हम जितना हम लिए हैं ना उसका हम चौगुना लौटा देंगे, ऐसा करके उन्होंने कन्फेस किया, तब जाके जक्कई का उद्धार हुआ था। लेकिन यहाँ एक लड़का है, वो जब बोला ना कि तुम क्या करो, कंगालों को बांट दो, तो पीछे मुड़ के चल दिया। तब जाके यीशु मसीह, चेला लोग बोला कि किसका उद्धार सकता है, तो बोलता है कि यीशु ने उसे कहा मनुष्यों से तो नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो कोई परमेश्वर की ओर फिरेगा ना तो परमेश्वर उसको क्या करेगा, उद्धार कर देगा। समझ गए? अब देखिए मत्ती का पुस्तक 24 अध्याय वचन 13 निकालिए, इसको भी थोड़ा सा हम लोग पहले 12 जी, पहले हम लोग 12 पढ़ेंगे, मिल गया? मत्ती का पुस्तक 24 अध्याय वचन 12। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा, लिखता है और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज हालत कैसा है? बहुत अच्छा ना, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोला है कि लिखता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हाँ, तो प्रेम धर्म को दर्शाता है ना, प्रेम जो है ना धर्म को दर्शाता है। अगर जो प्रेम में चलता है वही तो सच्चा धर्मी है। हाँ, तो इसीलिए बोलता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेम ठंडा होना मतलब आप संकट में तो है, अविश्वासी तो है, उसको सीधा बोलेंगे इसका उल्टा, मतलब अधर्मी में घुस जाना। हाँ, यहाँ लिखता है ना अधर्म के बढ़ने से। तो अगर जो धर्मी है लेकिन उसके अंदर अगर उसी के आजू बाजू उसके घर में अधर्म बढ़ने लगेगा तो सबसे पहले प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेम ठंडा हो जाएगा, वो धर्मी है, लेकिन जब प्रेम ठंडा हो जाएगा ना वो क्या होगा, वो अधर्म की ओर होने जाएगा, बढ़ते चले जाएगा, उल्टा खींचा चल जाएगा। तो लिखता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज मसीह समाज में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। संसार में भी ये चीज हो रहा है। संसार में भी पहले बहुत हद तक अच्छा था, लोग ईमानदार था, लोग दूसरों के ऊपर, दूसरी की खेती बाड़ी में, घर में चोरी डकैती नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अधर्म बढ़ गया और आज अविश्वासों के बीच में आज कोई भी विश्वास करने के लायक नहीं है। आपको कितना दिल का दिलासा देगा, दुकान में जाइएगा ना, रेट पूछिएगा ना तो क्या बोलेगा, अरे भाई क्या बोले, इतना में पड़ता है, तुमको इतना में कैसे दे देंगे, ऐसे बोलेगा। और आपको क्या लगेगा, ये बंदा जो है ना, ये दुकानदार जो है ना एकदम सत्य बोल रहा है भाई, और दिल का पिघल जाता है और जितना बोलता है उतना दे देते हैं। बाद में पता चलता है कहीं और मार्केट में पता करिए तो बोलता है ये तो 20 रुपया था, हमको 80 रुपये ले लिया। अरे बाप रे, तब समझ में आता है कि बाप रे दुकानदार वाला भी इतना झूठ बोलता है। ऐसा है। और सभी मनुष्य, अपने घर के लोग ही ऐसा बोलेगा ना कि आप विश्वास कर लोगे, यकीन कर लोगे कि हाँ ये सही बोल रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब समय बीतेगा ना तो पता चलेगा कि आपका दोस्त ही आपको क्या कर दिया है, धोखा दे दिया है। हाँ? तो आज संसार में यही चल रहा है और मसीह समाज में भी यही हो रहा है।
और यही वजह है कि लोगों को गलत शिक्षा से बाहर निकालने के लिए मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। और आज हम सब उन सब के बीच में आज सच्चाई को रखना शुरू किए हैं। तो मसीह समाज में भी क्या हो गया, आज संसार में अधर्म बढ़ गया ना, जैसे जैसे वैसे वैसे मसीहत में भी लोग क्या हो गया, प्रेम में ठंडा पड़ गया है। मस्त चर्च आएगा, आधा घंटा 1 घंटा वर्शिप के नाम पे नाचेगा, आधा घंटा 45 मिनट वचन सुनेगा, वो भी रसगुल्ला टाइप वाला, रसगुल्ला टाइप वाला वचन सुनेगा, और फिर घर में जाएगा, मस्त खाना पीना खा के सो जाएगा, और टीवी देखेगा, सीरियल देखेगा और बहुत सारा चीज। उसको कोई लेना देना नहीं है परमेश्वर के काम से। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो उसका काम दिखना चाहिए। आप कैसे चल रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, कैसे संसार के लोगों के बीच में कैसे पेश हो रहे हैं, ये सारा मैटर करता है आपके ऊपर। तो लिखता है कि आधम के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अब देखिए 13 क्या लिखता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो क्या संसार में पाप, गुनाह, बुराई, घृणित काम, लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार, चोरी, डकैती, ये सारा चीज बढ़ जाए तो क्या हम मसीह का काम करना छोड़ देंगे? दूसरों से प्रेम करना छोड़ देंगे? हम दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ना है। यही तो बातें हैं। आज ये हालत है ना, आने वाला दिन में और हालत बिगड़ेगा, और हालत आपको आंख के सामने, अभी आंख के सामने तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन और ये 2024 चल रहा है ना, 2050 आते आते देखिएगा ना क्या हालत होने वाला है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बताती है। बाइबल बताती है, तो उसके हिसाब से कर रहा हूं कि आने वाला दिन में और भयंकर हो जाएगा। अगर हम सब वचन में मजबूत नहीं रहे ना, तो हम लोग को पता चलेगा यीशु के पीछे कहा चलने का, तो शैतान के पीछे चलने का हो जाएगा। आज यही तो मत समाज हो रहा है। पिक्चर देखने में लोग दौड़े पड़े जाता है, फिल्मी गाना सुनने में तो लोग दौड़े पड़ जाता है, दुनिया के सारा कार्यक्रम हो तो उसमें दौड़े चला जाता है। लेकिन उसी के उल्टा अगर बोल दीजिएगा कि थोड़ा यीशु मसीह का वचन से थोड़ा प्रचार करके दिखाओ, मुंह का हो जाएगा, गोसवा जाएगा, आंबा गोसवाल जैसा, है ना। तो ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर के काम में फास्ट, परमेश्वर के काम में उत्तेजना, परमेश्वर के काम में जोश और जुनून। जब हम खरी शिक्षा को पाए ना, तब से अभी तक आप देखते हैं कि हम ढीला ढाला आते हैं, ढीला ढाला बात करते हैं। नहीं, हम लोगों को क्या करना, जब जो परमेश्वर सबसे बड़ा है वो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, तो हम गोसवाला हमारे साथ रहेंगे क्या? हम लोग एकदम ऐसा जोश दिखना है ना, दिखाना है ना कि आगे वाला देख के भी डर जाएगा, है ना। लड़ाई में लोग लड़ता है ना, तो कैसा लड़ता है? अगर 2 जन लड़ रहा है तो कैसा जाता है? एकदम सीना ऐसा करके और देख लेंगे ऐसे करके। तो अगला अगर ढीला ढाला रहेगा ना, वो पहले उसको देखिए डर जाएगा। तो हम लोग भी कैसे बात करेंगे? यीशु मसीह प्रेम करता है, ऐसा करके बोलेंगे, टाइट से बोलेंगे। तो इसको क्या करना, सीखना। तो लिखता परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो इस संसार में ना कितनों अधर्म बढ़ जाए, कितनों पाप बढ़ जाए, कितनों कुछ हो जाए, हम सबको क्या होना है? धीरज धर के रहना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है। मसीह समाज में, मसीह जगत में, यूट्यूब, सोशल मीडिया में आज बहुत सारे ऐसे पाखंड प्रचार सेवक है जो संसार के जो हो रहा है ना, उसको वीडियो को उठा के वीडियो बना रहा है और विश्वासों को दिखा रहा है कि देखो ऐसा आ रहा है, देखो ऐसा आ रहा है, देखो ऐसा आ रहा है। अरे यीशु मसीह बाइबल में क्या दिया है, क्या हो रहा है, उसको प्रचार करो। दुनिया को प्रचार करना कुछ मिलेगा, दुनिया की बातों को सीखने से कुछ मिलेगा। मोटा मोटा किताब और वैज्ञानिक साइंस पढ़ के मर के नरक जा रहा है, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तो तुम क्या करना चाह रहे हो? क्या साबित करना चाह रहे हो? तो हमको अगर कुछ दिखाना है, कुछ सिखाना है, कुछ बताना है, बाइबल उठाओ। बाइबल ही एकमात्र है जो आपको सही जानकारी देगा, बाकी कुछ नहीं देगा। दुनिया वाले लोग उल्टा सीधा पढ़ाई लिखाई करने के चक्कर में तो आदमी को क्या बोल दिया? आदमी को क्या बोल दिया था? आदमी को बोल दिया था कि पहले बंदर था, बंदर से आज बना है आदमी। तो भाई आज भी जंगल में बंदर है,
थोड़ा वो भी कन्वर्ट हो जाए बंदर से मनुष्य, तब ना हम यकीन करेंगे। बोलता है कि आदमी का भी पीछे पूछ था, बैठ के पूछ खत्म हो गया तो वो खड़ा होकर चलने लगा। ले तो कहा जंगल में अभी भी बंदर है, तू लोग अभी नहीं बैठता है, वो तो पछवाड़ा रगड़ते रहता है। हाँ, तो खत्म ही नहीं हो रहा है लोग। बताइए इन लोग का ये बाहर से ना थोड़ा बहुत बुद्धि मिलता जुलता रहता है ना जानवर से, तो उससे क्या कर देता है, तुलना कर देता है। लेकिन बाइबल ही एकमात्र है जो कि बताती है बाइबल में कि मनुष्य को परमेश्वर ने कहा बनाया, मनुष्य ही बनाया परमेश्वर के अपने ही स्वरूप में। तो ये है सत्य। तो इसीलिए दुनिया की किताब पढ़ोगे ना, पागल होके मर के नरक जाओगे, कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ मत पढ़ो, बाइबल पढ़ो तो मर के ना स्वर्ग जाओगे। और स्वर्ग में ऐसा नहीं कि ये बड़ा बाइबल डिग्री वाला है, ये मोटा किताब पढ़ने वाला है, ये ऐसा करने वाला है, ऐसा नहीं करेगा। वहां जो है ना बुद्धि ज्ञान समझ एक समान होने वाला है। बाइबल हम लोग को एक समान समझने की ताकत देती है कि नहीं देती है? देती है। तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम सबका प्रेम ठंडा नहीं होना चाहिए। हम लोग को धीरज धरना चाहिए, नहीं धरना नहीं चाहिए, धीरज धरना चाहिए। देखो लगता है ध्यान कहीं और है, वचन इधर है ना। तो मरकुस 16:16 पढ़ते हैं जी, जल्दी से निकालिएगा। मरकुस 16 का 16 फास्ट मिल गया। तो यहाँ क्या लिखता है? मरकुस 16 का 16 लिखता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यहाँ तक रुकते हैं। हाँ, तो क्या लिखता है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो विश्वास का मतलब क्या कि हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, हमारा क्या हो गया? उद्धार हो गया। अब नाचो गाओ डेगो, हाँ पाप करो व्यभिचार करो कुछ भी करो, हमारा तो उद्धार हो गया है। ऐसा है क्या? नहीं। सबसे पहले विश्वास को ही जानना जरूरी है। विश्वास मतलब एकदम विश्वास में पक्का। हाँ? हम किसी को विश्वास दिला के विश्वासघात नहीं कर सकते। आपका दोस्त रहेगा विश्वासी मतलब दोस्त रहेगा और आपको दोनों में एकदम विश्वास में पक्का है। जो कुछ भी बोलते हैं आप सत्य बोलते हैं, अगला भी जो कुछ भी बोलता है सत्य बोलता है। तो विश्वास के चलते ही दोनों में दोस्ती होता है। हाँ, कि वो मेरे प्रति झूठ नहीं बोलेगा, हम उसके प्रति झूठ नहीं बोलेंगे। वो मेरा काम कर देगा, मैं उसका काम कर दूंगा, तो तब जाके दोस्ती होता है। हाँ, दोस्ती होता है। लेकिन दोनों दोस्त के बीच में अगर किसी दिन एक भी छोटा सा विश्वासघात कर दिया दोस्त में, तो उस दिन दोस्त रहेगा? नहीं रहेगा, टूट जाएगा। बोलेगा कि तुमको कितना अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन तुमने क्या किया है? विश्वासघात किया है। और उसका दोस्ती फिर आगे रहेगा? नहीं रहेगा, टूट जाता है। अरे विश्वास ना एक ही बार जुड़ता है, बार बार नहीं जुड़ता है। रस्सी को एक अच्छा रस्सी है, उसको तोड़ दिए और फिर जोड़ दिए, जोड़ तो गया लेकिन पहले के समान मजबूती रहेगा? नहीं रहेगा। एक बार टूट गया, फिर टूट गया, उसको फिर जोड़ दो, वो क्या होगा? विश्वास मतलब मजबूती क्या होते जाएगा? काम जोर होते जाएगा। इसीलिए लोग पसंद कैसा रस्सी पसंद करता है? ज्वाइंट वाला रस्सी पसंद करता है या फिर बिना ज्वाइंट वाला? बिना ज्वाइंट वाला पसंद करता है ना। वो जानता है कि बिना ज्वाइंट है और इसमें बहुत सारा रस्सी जुड़ा हुआ है और एक है एकदम एक, तो जानता है कि उसमें बहुत ताकत होगा। लेकिन अगर टूटा हुआ रस्सी किसी को दीजिएगा ना, तो बोलेगा अरे काहे तुम टूटा हुआ रस्सी दिया है, ये कमजोर है भाई, ये आपको साथ नहीं देगा। तो वैसे ही हम सबका विश्वास भी होना चाहिए, विश्वास एकदम मजबूत होना चाहिए। लेकिन आज समाज क्या कर रहा है? यीशु मसीह के साथ विश्वासघात कर रहा है। यीशु मसीह क्या सिखाता है? तुम संसार के सादृश्य मत बनो, लेकिन विश्वासी उल्टा कर रहा है, संसार के लोगों जैसा जी रहा है। हाँ? उसके जैसा रहना, खाना पीना, ओढ़ना, चलना उठना, गाली बकना, व्यभिचार करना, चोरी करना, बहुत सारा बात में। तो क्या कर रहा है? यीशु मसीह से विश्वासघात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यीशु मसीह का टीचिंग, यीशु मसीह का शिक्षा, बाइबल का शिक्षा जैसा है वैसा ही हम लोग को चलेंगे तब ना विश्वासी करेंगे। इसलिए तो बोलते हैं कि आज विश्वासी तो बहुत हैं, लेकिन नाम का काम का नहीं। यीशु मसीह बोलता है ना
कि तुम जाओ और क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। और हम लोग क्या करेंगे कि ये संडे चर्च आएंगे, लोग जाते हैं, है ना, संडे चर्च जाते हैं और फिर घर में आके मस्त चाय पानी रोटी पानी खा के मस्त तकिया लगा के आराम से सो जाते हैं। उसको कोई मतलब नहीं, है ना, उसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसा मसीहा चाहिए नहीं। आपको चाल चाल में भी मसीहा दिखाई देना चाहिए। काम कर रहे हैं ना, उसमें मसीहा दिखाई देना चाहिए। कुछ भी हो, मान चले हम अविश्वासी के साथ कुछ काम में लग गए, मान चले घर का काम हो रहा है और अविश्वासी भी मेरे साथ में काम कर रहा है और हम भी काम कर रहे हैं। अब जानते हैं कि अविश्वासियों के बीच में कैसा कैसा भाषा यूज होता है, तो ऐसा भाषा वो गलत शब्द यूज करेगा तो क्या हम भी वो शब्द करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबको मना किया है और हम उस पर विश्वास किए, वो भी हमारे ऊपर विश्वास किया है। तो हम वैसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अगर हम वैसे ही बोलेंगे तो उसमें और मेरा में कुछ अंतर रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे? अपना सत्य को, सच्चाई को प्रकट करेंगे। हम अपना चाल चलन को, व्यवहार को क्या करेंगे? उसके बीच में प्रकट करेंगे। जब आप गलत शब्द यूज नहीं करोगे ना, तो वो अगला व्यक्ति ना आपके सामने ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा कि रे भाई ये नहीं बोलता है, हम इसके साथ, इसके आगे हम कैसे बोल सकते हैं। और यही वजह है, हम लोग को जब देखता है ना तो सोचता है 10 बार। हाँ, और इसीलिए ना, और चीज बता दें, इसीलिए ना हम लोगों से ना बात करने के लिए भी सोचता है कौन मुंह से बात करे। हाँ, आप पहले देखते थे हम लोग बात करते करते ऐसे से, अब हम लोग तो वैसा नहीं है, तो मेरे सामने वैसे ऐसा कर सकता है? थोड़ा सा सोचेगा ना, वो नहीं खाता है, उसके साथ हम खैनी कैसे बनाएंगे? वो नहीं पीता है, हम उसको कैसे बोलेंगे दारू पीने जा रहे हैं? वो नहीं पीता है, हम कैसे उसको बोलेंगे दारू पी लाओ? तो हम लोग जो है ना अपना चाल चलन से, अपना चरित्र से संदेश उसको दे रहे हैं कि हम लोग कौन हैं, हम लोग कैसा हैं, हम लोग कैसे चलते हैं। तो ये है परमेश्वर का काम करने का तरीका। सिर्फ खाली ऐसा चर्च में आके वचन को भाषण देना ही परमेश्वर काम नहीं है, बहुत तरह तरह का काम है। हाँ, तो लिखता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आगे का लाइन कहता है परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। मतलब अगर यीशु मसीह के साथ अगर विश्वासघात कर रहे हैं ना, तो आप क्या ठहर रहे हो? दोषी ठहर रहे हो। और दोषी ठहर जाओगे ना तो उसका फिर न्याय क्या होगा? सीधा जेल, है ना। आज लोग गलत करता है तो जेल खुला है कि नहीं? पुलिस आती है और उठा के ले जाती है कि चलो बेटा वहाँ लाल क्वार्टर में अच्छा वाला खाना खिलाएंगे। हाँ, और रोज दिन 2-2 घंटा पछोड़ा में देता है और खाना भी देता है, थोड़ा सा काम भी मुरुक करवाता है और खाना भी देता है थोड़ा सा। हाँ, ऐसा होता है। तो हम लोग भी अगर यीशु मसीह के साथ विश्वासघात करेंगे ना तो हम लोग को क्या करेगा? लाल क्वार्टर में ले जाएगा, है ना। और वो लाल क्वार्टर ऐसा है ना, ये घुटवा थाना, रंगल थाना, हाईकोर्ट, ये सब थाना कुछ दिन के बाद छोड़ देगा, लेकिन वो थाना है कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, वो बोलेंगे उसको आत्मिक रीति से बोलेंगे वो उम्र कैद की सजा है। संसारिक में उम्र कैद का जब सजा होता है ना तो क्या होता है? जब तक वो मरेगा नहीं, मतलब जब तक बूढ़ा भी हो जाता है ना फिर भी नहीं छोड़ता है। ऐसा वीडियो में देखते हैं तो हम लोग को क्या होता है? दया लगता है, अरे भाई बूढ़ा हो गया, उसको छोड़ दो भाई, कम से कम बुढ़ापा में 2-4 साल घर में कम बैठ के जिएगा। लेकिन नहीं, ऐसा रूल है हाँ थाना पौधारी हाईकोर्ट का कि वो बूढ़ा भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा वो गलती किया है ना कि ऐसा उसे सजा मिला है ना कि वो जब तक वो मरेगा नहीं ना तब तक उसको जेल वाला छोड़ेगा नहीं। तो हमारा यीशु मसीह इतना पवित्र है, इतना सच्चा है, इतना विश्वासी है, और हम उसके साथ विश्वासघात करेंगे। और विश्वासघात करेंगे तो वो इतना आसान है कि आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता है। वो भी क्या करेगा? वो एक भी अगर आप उसके साथ विश्वासघात कर दिए ना, वो हमेशा के लिए उम्र कैद की सजा में जेल में बंद करेगा। जो आत्मा है ये शरीर तो क्या हो जाएगा? यही आपको खत्म करेगा। जाओ, जिसको जलाना है जलाओ, जिसको गड़ना है गड़ाओ, जिसको चिल को कुकुर को देना है दो, लेकिन तेरा आत्मा को मैं क्या करूंगा? उम्र कैद की सजा दूंगा। अब जब वहां जाएगा आत्मा ना, मरेगा भी नहीं, ऐसा लिखता है, मरेगा भी नहीं तुरंत, बहुत तरफ है वहां, आग ही आग है। हाँ, ऐसा करके तो ये चीज है। तो हम लोग को एकदम एक भी विश्वासघात नहीं करना है मेरे प्रियो, है ना। विश्वासी लोगों को भी कहना चाहूंगा जो नाम का है ना, नाम का है, आपको काम का बनना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय वचन 17 को पढ़ते हैं। जी जल्दी से निकालिएगा, मिल गया है तो पढ़ सकते हैं हम लोग।
परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा। हाँ रुको, लिखता है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत में दंड की आज्ञा दे, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके उद्धार पाएगा। हाँ लिखता है परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ? तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यानी यीशु मसीह को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि दंड पाए, मतलब मनुष्य तो पापी था, है ना, मनुष्य पाप बुराई में था, लेकिन यीशु मसीह आया तो उसको तो ये करना चाहिए कि भाई जितना पापी लोग हैं उस लोगों को क्या करें हम, दंड दे, है ना, दंड दे। लेकिन क्या किया यीशु मसीह ने, किसी को दंड दिया नहीं दिया, बल्कि उन लोगों को पापों से छुटकारा देने का काम किया, बताया सच्चाई को। हाँ, तो इसलिए लिखता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। इस जगत में आके जगत को क्या किया, दंड नहीं दिया। हाँ, जगत में दंड नहीं दिया, लेकिन कहता है आज्ञा दी, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो यीशु मसीह जगत में आया हम सारे पापियों को उद्धार करने के लिए। हम पाप के बारे में नहीं जानते थे ना, वो पाप के बारे में पहले बताया और बोला कि पाप के प्रति और पाप से क्या करो तुम लोग, फिरो। यूहन्ना यही तो बपतिस्मा के, यूहन्ना यीशु मसीह से पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो वो तो यही सिखाया, हाँ, कि तुम लोग क्या करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। अगर आप अभी मन फिरा रहे ना, आपके लिए स्वर्ग निकट है। मैं ये बात इसलिए क्यों कह रहा हूं, अगर आप मन फिराएंगे ना और अभी मर जाएगा ना, स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए अभी खुला है, तो निकट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर आप मन नहीं फिराए और मर गए तो आपके लिए तो हमेशा के लिए स्वर्ग राज का है, दूर है, हमेशा के लिए दूर, तुम कभी पहुंच ही नहीं सकते हो। नरक में जाके कोई पहुंचने पाएगा, नहीं पहुंचने पाएगा। लेकिन मन फिरा लिए ना तो आपके लिए, हमारे लिए, पूरी जगत के लिए क्या है, स्वर्ग खुला है और निकट है, सामने है। एक कदम की बस सोचिए, हम एक कदम नहीं चलेंगे, खाली मन में विश्वास करेंगे और पापों को पश्चाताप करेंगे, है ना, तो हम जहां है वहीं से हमारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, हमारे लिए स्वर्ग का राज निकट हो जाएगा। ऐसा बोलता है। सोचिए, हमको बहुत दूर पहाड़ में चढ़ने की जरूरत नहीं। आज उद्धार पाने के लिए लोग क्या करता है, पहाड़ में जाता है, केदारनाथ, हाँ, और वहां से जाके कम से कम सुधरता तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, हम उस लोगों को शाबाशी देते हैं, लेकिन वहां से आगे देखते हैं, पता चलता है और बिगड़ गया, जाते जाते भी पाप कर रहा है, आते आते भी पाप कर रहा है। वीडियो में देख रहे थे ऐसा, हाँ, कि जाने वाला आने वाला वही लोग लड़की को छेड़ रहा है। बताइए, अरे तुम लोग कहाँ उद्धार पाने गया है भाई, किसके पास गया है जो तुम लोग ऐसा शिक्षा दे रहा है। हाँ? तो ऐसा बात है। तो लोग कहाँ नहीं जाता है, हाँ? पहाड़ में जाता है, नदी में जाता है, पैदल चलता है, खुला मैदान जाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, लेकिन कहीं उद्धार नहीं हो सकता है, कहीं नहीं उद्धार सकता है। तो लिखता है कि उस जगत को दंड देने के लिए नहीं आया था, परंतु क्या करने के लिए आया था, उद्धार देने के लिए आया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 21 पढ़ेंगे। हाँ, नया नियम में है प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 21। यूहन्ना के बाद ऐसा है ना, जल्दी से निकालिए, जल्दी से मिल गया ना जी, पढ़ो। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, हाँ लिखता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा। तो यीशु मसीह का नाम, प्रभु का नाम कौन लेगा, कोई तो शौक से लेगा नहीं, क्योंकि इसका नाम सुन के ही लोग चिढ़ा हुआ है, तो इसका नाम कोई शौक से लेगा नहीं लेगा। कोई लोग इतना विरोधी रहता है कि बोलता है अरे उसका नाम नहीं लो पाए तो तुमको अब ये खत्म कर देंगे, ऐसा वाला लोग भी है। हाँ, इतना चिढ़ा हुआ है। तो वो लिखता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, तो प्रभु का नाम कौन लेगा, जो विश्वास करेगा, हाँ, उस पे यकीन करेगा, उसका जीवन चरित्र को यकीन करेगा, उसको अच्छा लगेगा, वही ना नाम लेगा उसका। आज हम लोग धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु से। क्यों प्रार्थना करते हैं,
हम लोग उस पर विश्वास करते हैं, उसकी बातों पर, उसकी टीचिंग पर, उसकी जीवन चरित्र को हम लोग जान गए और हम लोग को अच्छा लग रहा है, इसीलिए ना हम लोग धन्यवाद देते हैं, इसीलिए ना उसका नाम लेते हैं। नहीं तो हम लोग नाम लेते, नाम नहीं लेते, बल्कि यहाँ से कहीं बगल में जलाते और मोबाइल में मस्त पिक्चर देखते रहते। पहले देखते थे, हाँ, ऐसा बात नहीं कि नहीं देखते थे, ऐसा बात नहीं कि जन्म से ही दूध का धुला हुआ, ऐसा है क्या हम लोग? नहीं है। हम लोग जब पाप के बारे में नहीं जानते थे ना, तो हम लोग भी वही थे, लेकिन जैसे ही जान गए, अब हम लोग पाप को पछताव करके हम लोग बाहर निकल गए। तो हम लोग को क्या होना, वैसा नहीं होना। तो जब ऐसा हुए तभी तक हम लोग प्रभु का नाम ले रहे हैं। एगो 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 ऐसा लोग भी होता है, ऊपर ऊपर वाला, हाँ, और ऊपर ऊपर वाला मसीह समाज में ही है, और कोई दूसरा कोई नहीं है। ये लोग तो नाम तो प्रभु को ले रहा है, लेकिन काम शैतान का कर रहा है। हाँ, आज यही तो गलत शिक्षा चल रहा है ना। अन्य भाषा हो, दशमांश हो, पवित्र आत्मा के नाम से नीचे गिराना, उठा बैठा, पहनावा ओढ़ावा, जिसको बोलते हैं यहूदीवाद। हाँ, यीशु मसीह क्या शिक्षा दे रहा है, और ये लोग क्या शिक्षा दे रहा है, और ये इसी को बोलते हैं, नाम तो ले रहा है प्रभु का, लेकिन काम किसका कर रहा है? लूसीफर का। लूसीफर कभी नहीं सिखाता कि तुम उल्टा सीधा बकते रहो और गिरते रहो, लोटपोट होते रहो, मछली की तरह तड़पते रहो, और फिर वहां से उठ के घर जाओ और सीरियल देखो। ऐसा नहीं सिखाता है, बाइबल में कहीं है ही नहीं। नए नियम में हम लोग को कहीं सिखाया ही नहीं है कि तुम लोग क्या करो, दशमांश दो, नहीं दोगे तो शराब दोगे, बल्कि वचन लिखता है कि तुम मसीह में हो तो तुम क्या हो, नई सृष्टि हो। भाई हम लोग नया बन गए हैं, तो कहां कौन सा हम लोग को श्राप लगेगा? हाँ? जबकि हम यीशु का वचन को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग ऊपर श्राप आएगा? दसवां हमको बोलवे नहीं किया है और हम दसवां नहीं दे रहे, तो हम क्या, हम लोग के ऊपर श्राप लगेगा? जो लोग दसवां को सपोर्ट करता है ना, वो लोग पता चलेगा न्याय शासन में, हाँ, कि उन लोगों के साथ क्या होगा। वो लोग डरा डरा के क्या कर दिया, आज लोगों को उल्लू बना के रखा है। तो लिखता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा, सच्चाई से नाम लेगा। हाँ, ऐसे ऊपर ऊपर वाला नहीं, आज ऊपर ऊपर वाला बहुत है, और आप सबको भी यही सिखाते हैं कि आपको प्रभु का नाम लेना है तो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से, अपने अच्छे काम से, अपने चरित्र से, अपने अच्छे पहनावा ओढ़ावा के साथ प्रभु का नाम लेना है। ऐसे नहीं लेना है, तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आप प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री का नीचे पद वाला रहिएगा मंत्री, हाँ, आपको काम के लिए रखा है और काम नहीं करिएगा, सिर्फ माला जपेगा कि हमारा प्रधानमंत्री अच्छा है, हमारा प्रधानमंत्री अच्छा है, आपको रखेगा? नहीं रखेगा, सीधी सी बात है। अरे तुम काम ही नहीं करते हो, कोई नाम लेने से थोड़ा काम चलेगा भाई, यहाँ काम चाहिए हमको। अगर नहीं काम करो तो धक्का देके निकाल देगा। क्यों? तेरे जैसा हजार लोग पड़ा हुआ है बाहर, है ना? तो वैसे ही प्रभु में है, अगर प्रभु के नजर में वो काम नहीं करोगे ना, आपको छोड़ देगा। और जब छोड़ देगा ना, और जो लोग को छोड़ दिया ना, वही लोग उल्टा सीधा शिक्षा में जाता है, वही लोग उल्टा सीधा काम करता है, और वही लोग बोलेगा कि अरे अभी तो समय है, अभी घूमेंगे फिरेंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बाइबल नहीं बताता है कि बेटा 80 साल तेरा उम्र है, घूमो फिरो ऐश करो, क्योंकि कल स्वर्ग जा चल जाएगा तो तुमको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ऐसा लिखता है का? बल्कि ये लिखता है अभी वो दिन है जिसमें तुमको काम करना चाहिए, आने वाली वो रात है जिसमें तुम काम नहीं कर सकते हो। तो हम लोग को ये समय है काम करने का, ये समय है प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करने का। हाँ, तो इसीलिए लिखता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा, और जो सच्चे दिल से प्रभु का नाम नहीं लेगा वो उद्धार नहीं पाएगा। फिर तो काम ही 4 अध्याय वचन 12 को हम लोग पढ़ेंगे जी। हाँ, उसका पीछे आगे, हाँ, फिर तो काम 4 का 12 मिल गया। तो लिखता है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। अगर हमको उद्धार पाना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ कौन है? यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, फिर से बताना चाहूंगा कि पाप से छुटकारा के लिए लोग बलि चढ़ाता है कि नहीं? आज बहुत सारा पूजा पाठ है ना, यहाँ तक कि मनुष्य का बलि चढ़ाता है, सोचता है कि हमको क्या करेगा, पाप से छुटकारा देगा। भाई पाप से छुटकारा नहीं, तुमको और पाप में धकेल दे रहा है। मनुष्य की हत्या करना
पाप है। आज मनुष्यों की उल्टी सीधी निंदा शिकायत करना पाप है। तो बलि चढ़ाना तो बहुत दूर की बात हो गया। इंसान को पहचानना है। कल हम काम में थे रात में, तो बड़ा घर का लोग हुआ है ना, कार से आया था रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो शायद कुछ लेके आया और आवारा कुत्ता जो होता है ना, उन लोगों को खाना खिला रहा है और मस्त सहला रहा है ऐसे, हाँ मस्त सहला रहा है ऐसे। तो हम मन में सोचे काश गरीब को खिला के थोड़ा सा सहला के दिखाता, हाँ? लेकिन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कपड़ा अच्छा नहीं है, कई दिन से नहाया नहीं है, उससे बदबू आ रहा है। उसको क्या करेगा? उसको नहीं सहलाएगा, उसको नहीं खाना खिलाएगा। आज खाना के लिए लोग क्या होता है, बहुत लोग मर भी जाता है ना। सोचिए एक एक पल खाने के लिए लोग सोचता है, लेकिन वही रेस्टोरेंट का खाना क्या कर रहा है? आवारा कुत्ता, बल्कि कुत्ता को कोई कमी नहीं है। रांची शहर में जाइएगा ना, इधर का कुत्ता को छोड़िए, रांची का शहर का जाइएगा ना, कुत्ता आप जूठा करके खाना दीजिए ना, नहीं खाएगा। इतना फुटानी कुत्ता हो गया है रांची में, हाँ ऐसा कुत्ता एकदम खा के मस्त मजबूत। रात में उसका गली में जाके देखिए ना, बोलेगा मेरा इलाका है, तुम क्या करने आए हो, ऐसा बोलेगा, है ना। समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? धमकी देगा तुम लोगों को। बकरी को उठा के ले जाता है। तो वो लोग जब रेस्टोरेंट से अच्छा खाना फेंकाता है और वो लोग खा के मस्त रहता है, हमारा बासी खाना खाएगा वो लोग? तो वहाँ क्या रेस्टोरेंट का अच्छा खाना उसको खिला रहा है। अब अच्छा खाना खिलाएगा तो खुद को तब खुश होगा ना, खुश होगा तो सहलाएगा, तो और पूछी हिलाएगा ना डुगु डुगु, हाँ। तो हम वही सोच रहे थे कि काश ये लोग जो खाना वेस्ट करते हैं ना, ये लोग गरीब लोगों को, भिखारियों को, रोड में जिसको नहीं मिलता है उसको खाना खिलाता है ना। इसीलिए हम जब जानते हैं घर में जब खाना बनाते हैं ना, और कभी मेरा हाथ से ना बाय चांस खाना फेंकाता है ना, बाय चांस। तो जब जिस दिन फेंकाता है ना खाना, तो हमको अंदर से ना बहुत दुख लगता है, हाँ? क्योंकि उसी खाना के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिन रात काम करते हैं, और हम लोग ऐसे फेंक देंगे तो अच्छा बात है? वही खाना के लिए अगला का जान जा रहा है और हम लोग यहाँ खाना फेंक दे रहे हैं, तो दुख होगा कि नहीं होगा? कुछ दुख होगा। और ये आत्मिक लोग समझेगा, सांसारिक लोग नहीं समझेगा। तो वही चीज है, कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। तो सिर्फ यीशु मसीह ही क्यों उद्धार? क्योंकि वही एकमात्र है जो इस संसार में आया और 33.5 साल सेवा किया और जीवन की बातें सिखाया। वही सिखाया मनुष्य कैसे प्रेम करना है, ये सिखाया। मनुष्य को कैसे पहचानना है, वही सिखाया। और कोई सो कॉल आदमी या सो कॉल अरबपति करोड़पति लोग सिखाया है क्या? नहीं सिखाया। बाकी लोग आपको छुआछूत करने के लिए सिखाएगा, बोलेगा वो वो लहसुन प्याज खा रहा है उससे मत छुओ सटो, बोलेगा वो मांस खा रहा है उससे मत छुओ सटो, वो 4 दिन से नहीं नहाया है उससे मत छुआ, उसको घर तक अंदर आने नहीं दो। और गलती से पैर रख दिया ना, तो उसका जाने के बाद घर को 10 बाल्टी से निरमा से और का क्रीम पाउडर आता है, उससे क्या करेगा? घर को सफाई करेगा। लेकिन उसका जब दिल देखिएगा ना, अंदर से इतना कचरा भरा रहता है, इतना कचरा भरा रहता है कि मत पूछिए। और घर को इतना चिकन रखेगा, इतना चिकना रखेगा कि क्या बताए भाई। घर को चिकना मत करो, जितना चिकना करना है ना, अंदर आत्मा को चिकना करो। लोगों से प्रेम करो, लोगों से प्रेम से बातें करो। जिसका खाना नहीं है, अगर आपके पास औकत है, हिम्मत है, ताकत है, उन लोगों को क्या करो? खाना दो। छुआछूत करने से आपका उद्धार नहीं होगा। यीशु मसीह क्या किया? इस जगत में आया था तो सोचिए वो परमेश्वर का पुत्र था, वो स्वर्ग में रहने वाला आदमी था, लेकिन इस जगत में आया, वो पापियों के साथ खाना खाया। यहूदी शास्त्री लोग, वो लोग हजम नहीं हुआ, है ना? हजम नहीं हुआ और क्या बोला? ये कैसा परमेश्वर का पुत्र है कि पापियों के साथ में बैठता है, खाना खाता है? तो यीशु मसीह क्या बोला कि डॉक्टर या वैद्य भालो चंगों के लिए नहीं, परंतु किसके लिए है? बीमारियों के लिए है। तो डॉक्टर अगर सिर्फ अच्छे लोगों के बीच में ही घूमना फिरना पसंद करेगा, तो उसको पैसा कमाने का मौका मिलेगा? सेवा करने के लिए मौका मिलेगा? वो तो हमेशा वो चाहता है कि लोग बीमार पड़े,
चाहता है नहीं चाहता है? चाहता है। और कोई कोई तो बीमार पड़े इसी चाहते उल्टा सीधा दवा भी दे देता है ताकि और बीमार पड़े और हम आए और झोला भर के पैसा मांगे। हाँ? ऐसा भी करता है लोग, ऐसा भी डॉक्टर है, बड़ा बड़ा डॉक्टर, ये छोटा मोटा झोला छापना है, झोला छाप तो करता ही है, बड़ा बड़ा सेंटर में बैठता है, ओलो भी हरकत का ऐसा है। किसी को ले गया अपना तो वो नहीं मरेगा ना, फिर भी मार देगा और उसका दिल हृदय गुर्दा जो कुछ भी आवश्यक चीज होता है ना सबको क्या करेगा, निकाल देगा। जिसका पोस्टमार्टम होता है ना उसका हालत देखे हैं कभी, जान के देखने भी नहीं देता है, सारा कुछ निकाल देता है और क्या करता है, पोरा ठूस देता है, रोया ठूस देता है और मस्त वाला बांध के भेज देगा कि यही तेरा बेटा है। हाँ, लेकिन अगर गलती से देख लिया ना तो तुम रो रो के पता चलेगा आपका भी हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ, ऐसा हालत करके देता है। तो क्यों, उसका जो अंदर का फाट है ना उसको क्या करता है वो लोग, निकाल लेता है, दूसरा के आदमी में फिट करता है और फिर वही दूसरा आदमी सेट करने जाएगा ना तो बोलेगा हाँ 1 लाख रुपया दो, आंख बैठा देते हैं, 1 लाख रुपया दो, दिल बैठा देंगे। बताइए, वो फ्री में लिया लेकिन बेच कितना रहा है, लाखों रुपया। तो ऐसा इन सारी हरकत है। लेकिन यीशु मसीह का किया, सत्यता में पवित्रता में मनुष्य को प्रेम करना सिखाया, है ना, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं सिखाया। आज लोग मनुष्य जो लोग आता है ना, लोग लड़ाई झगड़ा की बातें करता है, हाँ? प्रेम की बातें नहीं करता है। यही तो बात है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है मार्ग, सत्य और जीवन, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे 1 पतरस 1 अध्याय वचन 18। बैठो, चेयर लगा दे तो फिर है आकार है, यहाँ नहीं जानेगा, यहाँ जेल है एक प्रकार से। ठीक है, चलो मिल गया। 1 पतरस 1 अध्याय वचन 18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकामा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नस्मान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। छुटकारा मतलब बोल सकते उधार, है ना। हम सब का उधार हमारा बाप दादे के किधर गया, हाँ तुम्हारे, अच्छा पहले आता है तुम्हारा निकामे चाल चलन जो बाप दादों से चला जाता है। तो हम लोग का चाल चलन पहले कैसा था, मेरा बाप जैसा वैसा हम सब, वो जैसा करता था वैसा हम भी करते थे। तो वो सब करने के चलते हम लोग का उधार हुआ है का, वो सब करने के चलते हम सब का छुटकारा हुआ है का नहीं। हम लोग अलग से कुछ करना पड़ा कि नहीं, कुछ करने का मतलब सत्य को जानना पड़ा, उसको सत्य के पीछे भागना पड़ा, तब जाके हम पाप से छुटकारा मिला है। पाप से छुटकारा मिलना यानी हम सब का आजाद होना, उधार होना। अगर गलती से फिर से कर रहे ना तो सोचिए आपका उधार नहीं हुआ है, आपका छुटकारा नहीं हुआ है। तो हमको उधार पाने से पहले पाप से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। तो लिखता है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नस्मान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। लोग सोचता है ना हमारा छुटकारा आ जाए, लोग सोचता है ना हमारा परिवार का छुटकारा, लोग सोचता है ना हमारा बेटा बेटी का छुटकारा हो, इसलिए वो क्या करता है, लोगों को खाना खिलाता है, लोगों को गरीबों को पैसा बांटता है, ये करता है वो करता है, और फिर पाप में जी रहा है। उसका छुटकारा होगा कभी, जिंदगी में भी नहीं होगा। ऐसे लोग बहुत है। लोग सोचता है ना 1 करोड़ ढाप लिया और 5,000 का खाना खिला दिया और सोचेगा कि हम पुण्य काम कर दिए, वाह बेटा वाह। दुनिया के लोग देखेगा बोलेगा अरे कितना अच्छा व्यक्ति है ना, ये खाना खिला रहा है गरीबों को। अरे तेरे ही जेब से 1 लाख रुपया काटा है, तुमको कहाँ पता है। हाँ, दोस्त लोग भी क्या करता है, दोस्ते का जेब काट के रेस्टोरेंट में पार्टी देता है। हाँ, तो ऐसा है क्या, तुम अपने से मेहनत करो और पार्टी देखो ना तब पसीना छूटेगा। हाँ, इसीलिए हम कभी जल्दी किसी को खर्चा भी नहीं करते। अरे भाई मुश्किल से कमाते हैं भाई, हाँ, और खर्चा भी करते हैं, ऐसा बात नहीं, लेकिन हराम का फालतू लोगों के बीच में खर्चा हम नहीं करते हैं। हाँ, और करना भी नहीं चाहिए। अरे मेरा पास जितना औकात है और जहाँ हमको सही काम करना है वही ना काम करेंगे, हम फालतू में उड़ाएंगे। परमेश्वर कितना मेहनत से हमको दिया है और वो भी ईमानदारी से काम कमाएंगे और हम फालतू खर्चा करेंगे। यही वजह है कि हम आज जब से समझ गए ना तब से क्या किया, फालतू खर्चा नहीं करते। पहले जब नहीं जानते थे ना, हर दिन घूमना, मॉल जाना, शॉपिंग करना, ये सब पूरा घूमते थे। लेकिन हमको लगता है आज 2 या 3 साल हो रहा होगा हम आज तक मॉल जेबे नहीं कर रहे हैं। सोचिए
ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ? हमको पैसा को सही जगह इस्तेमाल करना। हम हराम का पैसा अगर मतलब हराम का फालतू जगह उड़ाएंगे, हम परमेश्वर का काम सही तरीके से कर पाएंगे? आज हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं ना, तो उसमें भी क्या पैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? आज हम सबके बीच में बहुत सारी सेटअप की आवश्यकता है। हाँ, आज हम लोग पैसा रहता अच्छा होता तो हम लोग चेयर में बैठते नहीं बैठते, लेकिन नहीं, इसलिए तो जमीन में बैठ रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा समय कि हम लोग चेयर में बैठेंगे, तो उसके लिए मेहनत करेंगे, सही जगह पैसा का इस्तेमाल करेंगे, तबे ना। हम यूं ही कहीं इधर उधर पैसा को उड़ा देंगे तो कभी वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सोना चांदी से हम लोग को छुटकारा नहीं हुआ है, ना किसी का हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ देखिए आगे का वचन क्या कहता है, पहला पतरस 1:19। हाँ, पहला पतरस पहला अध्याय वचन 19 मिल गया। तो लिखता है हमारा उधार छुटकारा सोना चांदी से नहीं हुआ है, परंतु लिखता है पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हाँ? तो हम जानवर का बलि चढ़ा ले, हाँ, भेड़ बकरी सुअर भेड़ जो कुछ भी चढ़ा दे, उन सब से छुटकारा नहीं होगा। कहां जाने की तारीख है? हाँ? तो हम लोग का भेड़ बकरियों के लहू से, सोना चांदी से, गरीबों को खाना खिलाने से छुटकारा उधार नहीं होगा, ना हो सकता है। पर किससे होगा? लिखता है पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा होगा। संसारिक लोग पूछते हैं कि तुम्हारा यीशु मसीह 3 किला का तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो हम लोगों का खान बचाएगा? बेटा, तुम ही लोगों के चलते, पाप के चलते ही इन्होंने क्या किया है? अपना कुर्बानी दिया है, अपना लहू बहाया है। आज हम छुटकारा के लिए बकरी का लहू बहाते हैं ना, 2 बूंद बहाते हैं, वो भी शैतान के आगे, परमेश्वर के आगे नहीं, शैतान के आगे। और फिर वो बकरी को खा जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा छुटकारा हो गया। छुटकारा हो गया तो फिर आगे पाप क्यों? हाँ? लेकिन यीशु मसीह जब खुद को कुर्बानी दिया था ना, ये अपना पहला लहू दिया था। पहले क्या दिया था? लहू दिया था। और वचन बताती है कि इसके शरीर में ना एक भी लहू नहीं बचा था। जब बेधा गया ना, तो सिर्फ पानी टपक रहा था। सोचिए, वो लहू, और वो ना जानवर का लहू था, ना बोलेंगे तो मनुष्यों का लहू, परंतु ये एक अलग बहुमूल्य लहू था, बहुत कीमती बोल। और कीमती क्यों? क्योंकि इसने किसी प्रकार का कोई पाप और गुनाह बुराई नहीं किया था, इसीलिए बहुमूल्य लहू। जो पाप करता है उसका लहू बहाया जाएगा तो अपवित्र लहू कहलाएंगे उसको, का अपवित्र लहू कहेंगे उसको। लेकिन इसने कोई गलत काम नहीं किया था, कोई पाप बुराई नहीं किया था, और उन्होंने अपना शरीर का एक बूंद का जो लहू था ना, वो क्या कर दिया? इस संसार में, इस धरती में क्या कर दिया? गिरा दिया, बहा दिया, और लास्ट में अपना प्राण भी दे दिया। किस लिए? हम सारे लोगों के लिए, छुटकारा के लिए, उद्धार पाने के लिए। इसलिए तो बोलता है कि निर्दोष और निष्कलंक। निर्दोष मतलब उसके पास कोई दोष का, पिलातुस जब पिलातुस के पास ले गया था ना, तो क्या बोला पिलातुस कि इसके पास हम कोई दोष हम नहीं पाते। और वो क्या किया? पानी से हाथ धो लिया, भाई हम इसके गुनाह में हम शामिल नहीं हो सकते हैं। अब तुम लोग को जो करना है तुम लोग करो, हम इसमें सहभागी नहीं है। और उन्होंने कहा क्या बोला कि ये निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या कर दिया? क्रूस में चढ़ा दिया। और लिखता है कि निष्कलंक मतलब कोई भी इसका जीवन में कोई भी कलंक नहीं था। लोगों का एक कलंक लग जाता है ना जीवन में, तो आदमी लोग क्या करता है? दूसरा नजर से देखने लगता है ना। लेकिन इसके अंदर कोई भी कलंक नहीं था। तो लिखता है कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ऐसे हम लोग का उद्धार नहीं हुआ। एक वचन पढ़िएगा, हाँ, मटुक पढ़ा था, हमको याद हुआ था ना, इफिसी 2:8 था ना, पढ़ो तो। वहां बहुत अच्छा बात को लिखा है। हाँ, इफिसियों का पुस्तक 2 अध्याय वचन 8, और हम लोग फिनिश करेंगे। मिल गया? पढ़ो। क्योंकि विश्वास के द्वारा, हाँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो उसका उल्टा कर देंगे। यीशु मसीह के साथ विश्वासघात करेंगे तो क्या होगा? उद्धार होगा? छुटकारा होगा?
लूसीफर क्या है? वो विश्वासघाती है। उन्होंने क्या किया? विश्वासघात किया। लूसीफर को सबसे महत्वपूर्ण और खास बनाया था स्वर्ग में, लेकिन क्या किया? विश्वासघात किया। आज संसार में क्या चल रहा है? विश्वासघात चल रहा है। लोग एक दूसरे को विश्वास करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि लूसीफर जो है ना, इन सब के अंदर घुस के आज क्या बना दिया है? विश्वासघाती बना दिया है। यहां तक कि विश्वासी को भी विश्वासी घाती बना दिया है। तो जो विश्वासघात करेगा वो परमेश्वर के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या लिखा है फिर से पढ़ो। तुम्हारा उद्धार अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हाँ, अनुग्रह से ही उद्धार हुआ है, और या तुम्हारी ओर से नहीं, या तुम्हारे ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। वरन परमेश्वर की ओर से दान है। हाँ? आज हम मसीह समाज के लोग क्या करता है? बहुत हल्के में ले लेता है। हाँ? अरे उद्धार हो गया है तो हम अब नाच गान देख के कूद सकते हैं। हाँ? मेरे प्रियो, हमारा उद्धार इसलिए नहीं हुआ है, नाचने गाने मौज मस्ती घूमने फिरने के लिए नहीं हुआ है, संसारिक जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, और इसलिए हुआ है कि हम परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ हम सब जिए, है ना। तो हम विश्वासी बने, ना कि विश्वासघाती नहीं बनना है। विश्वासी घाती अगर बन गए, परमेश्वर के वचन को भी उठा के उलट पलट करके सिखा रहे हैं, मतलब आप क्या हैं? विश्वासघाती हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आज का टॉपिक क्या था कि तुम्हारा उद्धार, मतलब किसका उद्धार हो सकता है? तो जो विश्वास के साथ चलेगा, विश्वास के योग के साथ चलेगा, हाँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, परमेश्वर का काम करेगा, उसी का उद्धार होगा। अगर विश्वास घाती निकला तो उसका उद्धार नहीं हो सकता है। आप पास्टर हैं, प्रचारक हैं, बिशप हैं, रेवरेंड हैं, कुछ भी हैं, अगर आप विश्वासघाती निकल गए, अगर वचन से भी अगर उल्टा सीधा सिखा रहे हैं, मतलब आप यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। हाँ? और तुम्हारा उद्धार का हो जाएगा, आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। तो हम सबको इसलिए वचन से भी सिखाना अच्छे से बहुत जरूरी है, अच्छे से सिखाना है। तो इसीलिए सिखाने से पहले हमको खुद को क्या करना पड़ेगा? अच्छा से सीखना पड़ेगा ना। अगर हम गलत चर्च में जाएंगे, गलत संगति करेंगे, गलत शिक्षा सुनेंगे, हम क्या सीखेंगे? हम भी तो फिर धोखा देने वाले बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सीखे वैसे ही हैं, तो वैसे ही सिखाएंगे। और यही वजह है कि पहले से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उल्टा सीधा सिखा सिखा के आज मसीह की देह में गलत शिक्षा डाल रख के रखा है, जिसकी वजह से आज सही शिक्षा को रखने से लोग क्या करता है? विश्वास नहीं कर रहा है, मसीह के वचन को ही विश्वास नहीं कर रहा, ऐसा अंधा हो गया है। हाँ? और ये सब किसको कौन किया है? लूसीफर किया है। वो जान रहा है कि अगर हम शिक्षकों को, टीचरों को, पास्टर प्रचारक सेवकों को अगर हम शिक्षा में अगर गड़बड़ी डाल दे तो अपने आप विश्वासी का हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, गलत रास्ता में चल जाएगा, नरक अपने आप चल जाएगा। हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ? तो आई होप आज के इस विषय को आप लोग अच्छे से सुने होंगे, समझे होंगे, जाने होंगे। सो अब यहाँ से हम लोग प्रार्थना के साथ परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे कि जो भी हम आज सीखे, परमेश्वर हम सबको और मजबूती के साथ और ताकत के साथ हम सबको आगे बढ़ाने पाए। सो आइए प्रार्थना करें। महान समर्थी हुआ पिता, फिर से प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए पिता आपके चरणों के निकटतम आज की सुंदर सभा में पिता, इस छोटी सी सभा में पिता, साथ ही ऑनलाइन प्रीच के माध्यम से परमेश्वर आपने पिता बहुत अच्छे तरीके से ऐसा अनुभव करते पिता तू चलाया पिता, हम धन्यवाद करते। और पिता कुछ गलती, गुनाह, पाप, बुराई हो रहा है पिता, परमेश्वर हम सबको और घिसिए और पिटिए और छाड़ी लगाइए और डंडा लगाइए पिता, कि हम सब और अच्छे बनने पाए पिता, और चमकने पाए पिता, और अच्छे से टीच करने पाए पिता। परमेश्वर प्रभु जी आपने शुरू से आखिर तक तूने हम सबको संभाला पिता, हम धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर घड़ी, ये सुंदर समय के लिए पिता आपके चरणों के निकटतम आते हैं। हम सबको ऐसे ही सही शिक्षा, खरी शिक्षा जो आपकी है पिता, हम सबको और लेके बढ़ाइए, सिखाइए और चलाइए पिता परमेश्वर। और पिता अपने काम के लिए पिता अच्छे तरीके से परमेश्वर तो इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा देते हैं। छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।